नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन ने केंद्र को घेरा, कहा गरीबों को घर के लिए नहीं दिए पैसे, अब हम दे रहे मकान, चालकों को नई कार उपलब्ध कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अब वह सरकार एयर कंडीशन कमरे से नहीं चल रही है बल्कि घर घर पहुँच रही है और जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान कर रही है। कहा, यह एक महाअभियान है जिसके माध्यम से आपको पूरे मान सम्मान के साथ आपका अधिकार देने सरकार आपके दरवाजे पर पहुँच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर चालक अपना गाड़ी का मालिक बनेगा, दूसरों का मोहताज नहीं रहेगा। कहा कि जब हाथ में हुनर है तो दूसरों के यहाँ क्यों काम करेगा। प्रशिक्षित चालक सरकार को आवेदन दें, सरकार उन्हें कार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कई कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए बताया है कि सरकार ने फूलो झानो समृद्धि योजना की राशि 10 से बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दी गई है। अब हमारी माताएं बहनें ज्यादा सशक्त बनेगी। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी सांसद का पलटवार, कहा घुसपैठियों को शरण देना कांग्रेस के डीएनए में है। झारखंड बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया गया है। अपराधियों और घुसपैठियों को शरण देना कांग्रेस के डीएनए में है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश के मुताबिक कांग्रेस की चाल, चरित्र और चेहरा झारखंड की जनता पहचानती है। अब झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश से कांग्रेस को नकारा जा चुका है। अपराधियों और घुसपैठियों को इरफान अंसारी शरण दे रहे हैं। उनके माध्यम से कांग्रेस वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बीजेपी झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीटें जीतेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की करिश्मा को देश और दुनिया देख रही है। कांग्रेस वाले झारखंड विधानसभा में आने के लिए तरसेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में असल तस्वीर अभी बाकी है। झारखंड के लोग आने वाले समय में कांग्रेस को वहां से भगाने का काम करेगी। हेमंत सरकार ने दी सपनों को उड़ान, आदिवासी छात्र ने लंदन की यूनिवर्सिटी से हासिल की डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री, सीएम ने दी बधाई। झारखंड के लिए आज गौरव का दिन है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना असर दिखाने लगा है। इस छात्रवृत्ति की बदौलत पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड स्थित भाटिन गाँव निवासी अजय हेम्ब्रम ने लंदन की यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ डिग्री हासिल की है। अजय ने अपनी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वह लंदन में अपने समाज, राज्य और देश की छवि को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अजय हेम्ब्रम को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, सूखा प्रभावित किसानों को धान की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से 117 रुपए ज्यादा मिलेंगे। झारखंड सरकार ने 2023-24 में सूखा प्रभावित किसानों को प्रति क्विंटल धान के बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य से 117 रुपए अधिक कीमत प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र ने धान के लिए MSP 2183 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, जो पिछले साल 2040 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक है। केंद्र ने धान ग्रेड ए के लिए MSP 2203 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, जो पिछले साल के 2060 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक है। सामान्य वर्ग के छात्रों की बल्ले बल्ले पहले से 1.5 गुना अधिक मिलेगी छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति की संशोधित दर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया है कि यह संशोधन सामान्य वर्ग के लिए किया गया है। छात्रवृत्ति की राशि पहले से 1.5 गुना और कुछ मामलों में इससे भी अधिक हो गई है। अब कक्षा 1 से 5 तक 1500 रूपए और कक्षा 6 से 8 तक 2500 रूपए तक मिलेगा। अभी तक यह राशि क्रमशः 1000 और 1500 रूपए तक दी जाती है। इससे कुल 1,32,881 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस योजना के माध्यम से सरकार कुल 25 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। कांग्रेस के पास कितने सांसद हैं? भ्रष्टाचार मामले पर बीजेपी ने गांधी परिवार को बताया विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश सहित तीनों हिंदी पट्टी राज्यों में भाजपा ने चुनाव भी जीत लिया, जबकि कांग्रेस महज तेलंगाना में ही सरकार बनाने में कामयाब हो पाई। हालांकि भाजपा ने यह चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ा था और इसी मुद्दे को लेकर पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 5 प्रदेशों में चुनाव में
भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और भाजपा ने इसे पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ घमंडियों की भ्रष्टाचार की गारंटी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की गारंटी है। भ्रष्टाचार की पाई पाई को वसूलेंगे। 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने में लापरवाही, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, 3 दिन में राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को अब तक न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और आपराधिक मामलों की मॉनिटरिंग के लिए सतनाम सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मुआवजा भुगतान के लिए जारी 15 सितंबर के आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से अब तक स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं दाखिल हुआ है। कोर्ट ने पूछा है कि जिला स्तर पर दंगा पीड़ितों को कितना मुआवजा का भुगतान हुआ है। सुनवाई के दौरान बोकारो जिला से जुड़ा मामला प्रमुखता से उठा। कोर्ट ने पूछा कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इस जिला के लिए मुआवजा भुगतान मद में कंटीजेंसी फंड से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुहैया कराना था, फिर भी बोकारो जिले को राशि निर्गत क्यों नहीं हुई। यही नहीं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीपी सिंह की अध्यक्षता में मुआवजे को लेकर बनी कमीशन की रिपोर्ट की कॉपी भी क्यों मुहैया नहीं कराई गई। प्रतिबिंब ऐप साइबर ठगों के खिलाफ बना हथियार, 228 वे गिरफ्तार, 595 मोबाइल जब्त। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रतिबिंब ऐप कारगर साबित हो रहा है। ऐप लॉन्च होने के 1 महीने के अंदर राज्य के अलग अलग जिलों से 228 साइबर ठग सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, इसके पास से 595 मोबाइल फोन, 901 सिम कार्ड बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा साइबर अपराधियों के खिलाफ 55 FIR अलग जिलों में दर्ज हुई है। अगर जिलावार आंकड़ों पर नजर डाले तो सबसे अधिक 103 साइबर अपराधी देवघर जिले से गिरफ्तार हुए हैं। पीएम मोदी ने झारखंड की IT रेट को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, बोले मोदी की गारंटी है लौटानी होगी पाई पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झारखंड की IT रेट को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम ने कहा है कि यह मोदी की गारंटी है कि उन्हें लोगों से लूटा गया एक एक पैसा लौटाना होगा। पीएम मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू से कथित तौर पर जुड़े एक कारोबारी के विभिन्न ठिकानों से इनकम टैक्स ने 200 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। हिंदू बुजुर्ग की अर्थी उठाने वाला नहीं था कोई, मुसलमान भाइयों ने किया अंतिम संस्कार। झारखंड के गिरिडीह जिले से सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल जमुआ में एक हिंदू बुजुर्ग की अर्थी उठाने वाला कोई नहीं था। इस बात की जानकारी मिलने के बाद उनके गांव के मुसलमान भाई सामने आए। उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार राम नाम सत्य है का धार्मिक उद्घोष के साथ उनकी अर्थी उठाई और शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद से भाईचारे की इस पहल के इलाके में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल जमुआ प्रखंड मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर काजिमगाहा गांव में 30 से 35 मुस्लिम परिवार के बीच केवल एक हिंदू परिवार रहता है। इस परिवार के 90 वर्षीय जागो रविदास का देहांत हो गया। उनकी 85 वर्षीय पत्नी राधिका देवी घर में अकेली थी, उनकी कोई संतान नहीं है। लुंज पुंज है कांग्रेस, अलकमान को भी यह जानकारी, नहीं किया बदलाव तो हार जाएंगे झारखंड। छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बाद झारखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने राज्य में कांग्रेस संगठन की खराब होती स्थिति और आदिवासियों की भावनाओं का हवाला देते हुए नेतृत्व परिवर्तन और किसी योग्य आदिवासी नेता को राज्य की कमान सौंपने की मांग की है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार का मुख्य कारण पार्टी का माइक्रो लेवल तक नहीं पहुंच पाना है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेताओं के कार्यक्रम हुए, लेकिन हम जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि एक तरफ झारखंड के भाजपा नेता और विधायक को छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता के रूप में तैनात किया गया, वहीं कांग्रेस ने झारखंड जैसे पड़ोसी और आदिवासी बहुल राज्य के नेताओं को तैनात नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह खुद कुछ विधानसभा चुनाव में अपने दम पर प्रचार कर। हेमंत सोरेन बोले, सार्वजनिक पेंशन लागू करने के मामले में झारखंड देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान में हमारी सरकार जो योजनाएं बना रही है, वे योजनाएं आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हुए आवेदनों आकलन के बाद ही तैयार की जाती है। झारखंड की जड़ कैसे मजबूत हो, इस पर हमारी सरकार गंभीरता के साथ कार्य कर रही है।
ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका फल मिल सके। मुख्यमंत्री गोड्डा जिले के मुंदर कोठी स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार गांव पंचायत पहुंचकर लोगों को उनका हक अधिकार देने का कार्य कर रही है। पिछले 2 साल में लाखों आवेदन हमें शिविर के माध्यम से प्राप्त हुए। कई तरह की समस्याएं सामने आई। प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से सूची तैयार की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि सबसे पहले हमारी सरकार ने राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा माताओं बहनों सहित सभी जरूरतमंदों के प्रति सरकार ने संवेदना दिखाते हुए राज्य में सार्वजनिक पेंशन योजना लागू की। सार्वजनिक पेंशन योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। ओडिशा से झारखंड तक आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, अब तक 200 करोड़ नकदी जब्त। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेड जारी है। इस रेड में अब तक 200 करोड़ से ज्यादा नकदी मिल चुकी है। ये छापेमारी ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस नेता के ठिकानों पर हो रही है। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इस रेड से अब तक 210 करोड़ से अधिक की राशि जब्त की गई है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बता दें कि बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े जिन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है उनमें से 95% ठिकाने ओडिशा और झारखंड में है, जबकि एक कोलकाता में है। सबसे अधिक कैश बौद्ध डिस्टिलर्स से जब्त किया गया है। कहा जा रहा है कि आयकर विभाग अभी भी जब्त की गई धनराशि गिन रहा है। बाबूलाल मरांडी बोले, सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 300 करोड़ का हेमंत और कांग्रेस से कनेक्शन। भाजपा ने राज्यसभा सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों पर आयकर छापे में भारी मात्रा में कैश बरामदगी को लेकर कांग्रेस और झारखंड सरकार पर जोरदार हमला बोला है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आईटी के छापेमारी में बरामद लगभग 300 करोड़ की रकम से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कनेक्शन हैं। उनमें उनका भी हिस्सा हो सकता है। इस मामले में धीरज साहू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ईडी को इस मामले को टेक ओवर कर धीरज साहू से कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग सहित झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों में भाजपा धरना और प्रदर्शन। झारखंड में बर्बादी के निशान छोड़ गया तूफान मिचोंग। अब इस दिन से पड़ेगी जबरदस्त ठंड। 2 दिनों के बाद शुक्रवार से राजधानी के लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि सुबह में घना कोहरा छाए रहने से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन 7 बजे के बाद हल्की धूप ने लोगों को राहत दी। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी आकाश में बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर अब झारखंड में धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। पिछले 2 दिनों से राजधानी सहित झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, बच्चों से भरी स्कूल वैन को बस ने मारी टक्कर, एक छात्र समेत 2 की मौत। झारखंड में भीषण सड़क हादसा हो गया है। हजारीबाग जिले में बच्चों से भरी स्कूल वैन की बस से टक्कर हो गई। इस हादसे में एक छात्र समेत 2 की मौत हो गई है, जबकि 13 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घटना शुक्रवार सुबह 7:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि ये घटना राजधानी रांची से लगभग 130 किलोमीटर दूर कटकम सांडी इलाके में एक रेलवे साइडिंग के पास हुई है। इस दौरान एक बस ने अचानक स्कूल वैन में जोरदार टक्कर मारी। यह हादसा इतना भीषण था कि स्कूल वैन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 बच्चे घायल हो गए। इसमें से 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद सभी छात्रों को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल वैन भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन पर जेएमएम एमपी महुआ माझी बोली, विपक्ष को चुप कराने की साजिश। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन पर हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी है। इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद डॉक्टर महुआ माझी ने कहा है कि जिस तरह से ये किया गया है वह अलोकतांत्रिक है। उनके खिलाफ आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं। यह विपक्ष को चुप कराने की साजिश का हिस्सा है। महुआ माझी ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता देश सही दिशा में जा रहा है। पैसा लिया ऐसा आरोप जरूर लगाया गया है, लेकिन साबित नहीं हुआ है। जिन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने भी ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा है जिसके आधार पर लगे कि महुआ मोइत्रा ने ऐसा किया है। कहीं न कहीं ये विपक्ष को चुप कराने की साजिश है। वो मुखर होकर बोलती थी। जो लोग भी बोलते हैं उनको एक एक करके खामोश करने का एक तरीका अपनाया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक है।
9 अलमारियों से 100 करोड़ रुपए बरामद। बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मांगा इस्तीफा। बीजेपी ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार की गारंटी है, जबकि पीएम मोदी की गारंटी इसे जड़ से उखाड़ फेंकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की है। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़े एक कारोबारी समूह से संबंधित ठिकानों पर केंद्रीय जाँच एजेंसियों के छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने मांग की है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 9 अलमारियों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बरामद की गई है। कांग्रेस नेता भ्रष्ट तरीकों से कमाए गए धन से अपनी जेबें भर रही है और यह पैसा गांधी परिवार के पास जाता है। 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में रांची देश में दूसरे स्थान पर। जानिए पहले नंबर पर कौन। देश के 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर होने वाली लाइव रैंकिंग में रांची स्मार्ट सिटी ने बड़ी छलांग लगाते हुए पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। स्मार्ट सिटी वाले शहरों में विकास के आधार पर केंद्र द्वारा जारी रैंकिंग में झारखंड को देश भर में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं लगातार स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की बदौलत रांची देश के टॉप 10 शहरों में अपना स्थान सुरक्षित रखने का काम किया है। रांची को इस रैंकिंग में कुल 350 अंकों में से 224.48 अंक प्राप्त हुआ है। वहीं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गुजरात के सूरत को 335.79 अंक प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर ध्रुवा क्षेत्र में विकसित हो रही रांची के स्मार्ट सिटी में आधारभूत संरचना के विकास कार्य का लगभग पूरा हो चुका है। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप हेल्पलाइन शुरू। अब घर बैठे समस्या का होगा समाधान। झारखंड में प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर स्कॉलरशिप हेल्पलाइन शुरू की गई है। इससे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। पहले छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्या होने पर छात्र परेशान हुआ करते थे, उन्हें ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब स्कॉलरशिप हेल्पलाइन के जरिए घर बैठे जानकारी ले सकेंगे। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा इस स्कॉलरशिप हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 प्रावधान किए गए हैं। छात्र टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया एक्स के जरिए आप अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। घर बैठे उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा।